तो उसमें मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी और लगातार अपने कॉलेज के 3 साल तक बेस्ट एथलीट रही। और थोड़ा बहुत मंत्री जी मैं गुनगुना भी लेती थी। तो मुझे याद है कि जब मेरा फाइनल का जब मेरा जो फेयरवेल पार्टी होती है तो उसके अंदर मुझे एक वो जो टैगलाइन मुझे मिली थी कि बनना है तुझको क्या सबको दे बता, कभी तू पीटी उषा लगे कभी लगे लता। मुझे क्या पता था कि राजनीति के मैदान में यहाँ पर आकर हमें जो है यहाँ पर जो है वो खेल करना पड़ेगा इस राजनीति में आके। तो देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उनका खुद का बहुत ज्यादा रुझान खेलों की तरफ है। इसलिए आप ये देखिए कि कितनी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं। चाहे हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जिसके अंदर जो 4 मेन बातें हैं उसके अंदर रखी गई सरकार की तरफ से। सबसे पहले साल में फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया गया। इसके बाद दूसरे साल में डाइटरी हैबिट्स की तरफ ध्यान दिया गया कि आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद तीसरी जो है साल के अंदर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP27 के अंदर भी जो है LIFE लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको उन्होंने जो है फोकस किया है खासकर। और इसके साथ साथ जो 4th ईयर है उसमें डिजीज प्रिवेंशन जो है इसको खास तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगी कि खेलो इंडिया जो है इसके तहत अभी पिछले दिनों पंचकुला के अंदर जो है यूथ के जो गेम्स हुए उसके अंदर माननीय मंत्री जी भी गए थे और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो लोकल गेम्स हैं उसमें किस तरह से हमारी सरकार जो है उसको बढ़ावा दे रही है। आप देखेंगे कि जो मल्लखंब है जिसमें बात कर रहे थे महाराष्ट्र के हमारे एक आदरणीय सांसद महोदय, उसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने खुद देखा सभापति महोदय कि बच्चे कमाल करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, एक सबसे नन्हा सा बच्चा बिल्कुल 6-7 साल का, और जिस तरह से वो मल्लखंब का जो प्रैक्टिस करके दिखा रहा था वो अद्भुत था। इसके साथ साथ आप योगा की बात करें और गतका, कलेरी पट्टू, थंगटा, ये सब 5 जो ऐसे गेम्स हैं जिनको इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। और अभी पिछले दिनों गुजरात के अंदर संपन्न हुआ। आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा गुजरात जो है वो एकदम से खेलमय हो गया था। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है, कम एंड प्ले स्कीम है, और इसके साथ साथ जो है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट जो कॉन्टेस्ट स्कीम है, द स्पेशल एरिया गेम स्कीम है। तो मेरा थोड़ा सा आपके माध्यम से ये मैं कहना चाह रही थी कि जो हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, चाहे हम इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, चाहे हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ज्यादा और अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसको और ज्यादा अगर हम बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे, खासकर अगर मैं हरियाणा की बात करूं माननीय सभापति महोदय, तो हरियाणा में जो हमारे जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो करोड़ों में जो है रुपया वहां पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा सरकार ने ये किया है कि 2.5 एकड़ की जमीन अगर कोई भी पंचायत, कोई भी गांव है, अगर वो देता है तो वहां पर सरकार की तरफ से जो है वो खेल स्टेडियम बनाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वहां पर खेलों की तरफ उनका ध्यान जो है वो ज्यादा जा सके।